नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। मैं गोचर में बृहस्पति के इफेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूं, पर मेरे दिमाग में बात आई कि सभी ये सवाल पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुंडली में हमारा बृहस्पति अच्छा है या बुरा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, इतना आसान नहीं है कि मैं इसे 2 लाइनों में समझा सकूं। फिर भी मैंने इसमें 3 फिल्टर तैयार किए हैं जो बिल्कुल आम आदमी को, जिसको ज्योतिष नहीं भी आती है, वो भी कोशिश करे तो सीख सकता है। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि ये 100% सही है, लेकिन 90% सही है। कुछ चीजें इसमें फिर भी रह जाएंगी, जैसे हम पाप कर्तरी दोष है, संधि है, इसके बाद हम देखते हैं अस्त है। ये कुछ चीजें रह जाएंगी जो आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अपने तौर पर मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं वो ये कि आप कैसे सिर्फ 30 सेकंड में पता लगाएं कि आपकी कुंडली में आपका बृहस्पति अच्छा है या बुरा। अगर आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि आपके बृहस्पति की परफॉर्मेंस आपकी कुंडली में कैसी है, तो गोचर की परफॉर्मेंस को समझना आसान, क्योंकि हमारा तरीका क्या है कि अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो गोचर का भी शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन यही नहीं पता चला कि हमारी कुंडली में कैसा है तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो प्रयास है, कोशिश है। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि ये फाइनल है, क्योंकि 4-5 ऐसे और छोटे छोटे क्लॉज होते हैं जो देखे जाने जरूरी हैं। लेकिन फिर भी 90% क्लियर हो जाता है कि कुंडली में क्या सिचुएशन है हमारे बृहस्पति की। तो पहले मैंने एक वीडियो राहु को शुभ या अशुभ या अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव बनाया है, और जो आपने देखा होगा आपको पसंद भी आया होगा, और नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो अब इसमें करना क्या है कि आपको अपनी जन्म कुंडली को अपने सामने रखना है, और ऐसी जन्म कुंडली जिसमें नवांश कुंडली भी बनी हुई हो। आमतौर पर 90% जो भी कंप्यूटर से कुंडली बनती है उसमें नवांश कुंडली भी जन्म कुंडली के साथ बनाई जाती है। उसे कई बार D9 भी लिखते हैं, D9, या कई बार नवांश कुंडली भी करके लिखते हैं। तो जब आप दोनों को एक साथ रखोगे तो आपको जो फिल्टर लागू करना है पहला, और हर फिल्टर का यहाँ पर आपको 25% मार्क्स देने या काटने, या 25% या 0%, एक मोटा मोटा तरीका। तो सबसे पहले आप जन्म कुंडली को सामने रखें और उसमें आपका बृहस्पति कहां पर है वहां उंगली रख लें, बस, और कुछ ना सोचें। अब दी हुई जैसे स्क्रीन पे जो मैं कुंडली दिखा रहा हूं, देखें कि क्या बृहस्पति इन 3 घरों में है। अगर है तो पहला पॉइंट आपको जो मिला वो 0%। फिर आप देखिए कि क्या उसका मैथमेटिकल नंबर ये है जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो फिर से 0%। फिर नवांश कुंडली में बृहस्पति जहां वहां उंगली रख लीजिए। फिर स्क्रीन पे दी हुई कुंडली को देखिए कि क्या यहां पर है आपका बृहस्पति नवांश में। अगर है तो 0%। क्या यही मैथमेटिकल नंबर है? अगर बाई चांस वही है तो फिर 0%। अगर चारों ही कंडीशन खराब है तो वो 0% परफॉर्मेंस देगा। ये कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जन्म कुंडली और नवांश कुंडली पे जहां जहां बृहस्पति लिखा है वहां उंगली रखनी है, उसका हाउस इस कुंडली से मैच करने का प्रयास करना है, और उसका मैथमेटिकल नंबर दिए गए मैथमेटिकल नंबर से मैच करने का प्रयास करना है। जब आप ये चारों को कर लोगे तो 100%, 75%, 50%, 75 और 100, 0%, इस तरीके से आपके पास 4 एक मोटा मोटा आंकलन आ जाएगा। इसके बाद जो चीज लागू करनी है, इसके बाद सबसे पहले देखना है जन्म कुंडली और मैथमेटिकल नंबर, नवांश कुंडली, मैथमेटिकल नंबर। उसके बाद जो देखना है वो देखना है कि कौन कौन से ग्रहों के साथ होने पर ये शुभ फल देता है। तो जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसमें से इन 3 ग्रहों के साथ सूर्य, शनि और राहु अगर ये साथ में उसके हैं तो ये भी प्रभाव को कम कर देते हैं। तो आप क्या करें कि जो रिजल्टेंट नंबर आया है आपका अभी तक पहले 2 फिल्टर में, जब इस तीसरे फिल्टर में से आप देखेंगे तो उसको प्रभाव को हाफ कर दीजिए, आधा। तो ये आपके बृहस्पति की कुल परफॉर्मेंस का एक मोटा मोटा आकलन आ जाएगा। ज्योतिष बहुत गहरी है, इसमें बहुत बाल की खाल है, बहुत सारी जरा जरा से सिम्टम से बात बदलती है, लेकिन मोटे तौर पर 90% परफॉर्मेंस आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगी। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं।
जिससे आपको ये बात समझना आसान हो जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है, आप समझ पाएंगे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, समझिए ये आपकी जन्म कुंडली है, ये आपकी नवांश कुंडली है। सिर्फ आपको बृहस्पति ढूंढना है। कहाँ लिखा है? यहाँ बृहस्पति लिखा है, वहां उंगली रख दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं स्केच पेन रखे देता हूं। अब आपको हमारे डमी कुंडली में देखना है, वो ये वाला स्थान है। इन 3 घरों में नहीं होना चाहिए, नहीं है, पहला पॉइंट पास हो गया। नवांश कुंडली में यहां रखा, ये वाला घर कौन सा है? ये वाला। अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये वाला घर, दिस मीन्स ये पोजीशन भी क्लियर हो जाती है। तो प्लेसमेंट तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है न्यूमरल देखना। यहाँ है 4 नंबर, 4 नंबर हमारा फ्री है। यहाँ है 9 नंबर, ये 9 नंबर भी फ्री है। यानी 25% प्लेसमेंट का, 25% नंबर का, 25% प्लेसमेंट, 25 नंबर का, पूरा 100% हो गया। तीसरा फिल्टर क्या है कि गुरु को दोनों जगह सूर्य शनि राहु के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो इफेक्ट हाफ करते, यानी 100 का हो जाता 50%। मुझे उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं काफी एग्जांपल लूंगा, कोई जल्दी नहीं है। ये एक और कुंडली है, आपका बृहस्पति जहां है वहां उंगली रख लीजिए, दैट्स ऑल। अब ये कौन सा घर है? ये वाला। इस घर में बृहस्पति नहीं होना चाहिए था, तो यहां बृहस्पति है, ये 2 घर है, यहां नहीं होना चाहिए। ओके, अब नवांश कुंडली में यहां है, ये 8वां घर। तो एक घर तो प्लेसमेंट में अच्छा है, पर नवांश कुंडली का प्लेसमेंट खराब। ओके, यहां नंबर देखा 9, तो ये स्थितियां अच्छी हैं, यानी 25% आपको हाउस का मिल रहे हैं, 25% आपको नंबर का मिला। इधर क्या हुआ? 3 नंबर। अब 3 नंबर क्या? सर्किल में। दिस मीन्स 0% आपको हाउस का मिल रहा है, क्योंकि वो इस वाले घर में है, ये घर हमारे लिए शुभ नहीं। और 0% न्यूमरल, क्योंकि 3 नंबर। तो यहां ये कुल मिलाकर रह गया इफेक्ट 50%। अभी इनके साथ कोई ग्रह रखा नहीं है, तो ये भी फ्री, तो इफेक्ट 50% रहेगा। यही आसान सा तरीका है। और एग्जांपल लेते हैं। इस कुंडली में बृहस्पति यहां है, ये वाला घर, तो प्लेसमेंट के हिसाब से स्थितियां ठीक हैं, 25%। पर ये नंबर है 7, तो दूसरा नंबर 0। इधर देखा, प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक है 25%, लेकिन नंबर सर्किल वाला आ गया तो 0%। ये कुल मिलाकर असर आया 50%। पर दोनों ही घर सूर्य शनि राहु के साथ नहीं हैं, इसीलिए इफेक्ट 50% काउंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। हमने बृहस्पति पर उंगली रखी, ये वाला घर आया, तो हाउस के नंबर मिल गए हमें पूरे 25%। यहां नंबर है 12 नंबर हमारा फ्री है, ये 25% भी पूरे मिल गए। यहां देखा, पहला घर, हाउस का नंबर बिल्कुल ठीक है 25%, लेकिन नंबर है 10 जो बिल्कुल शुभ नहीं, 0%। तो ये स्थितियां जो आ रही हैं, ये 75% के आसपास आपको असर करेगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ये डिग्री, आप अगर लगन या ग्रह की डिग्री भी पढ़ना जानते हैं, 4 डिग्री तक आता है, तो स्थितियां और खराब काउंट की जाएंगी कि वो अपनी नीच राशि में जाएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन दोनों ही जगह कोई और ग्रह नहीं बैठा है, तो परफॉर्मेंस हाफ नहीं करनी है, 75 रहेगी। एक और एग्जांपल, हमने जहां उंगली रखी है बृहस्पति यहां है, ये वाला। इस घर में कोई समस्या नहीं है, इसलिए प्लेसमेंट का 25%, पर ये 10 नंबर में, इसलिए न्यूमरल का 0%। अब नवांश में गए तो प्लेसमेंट का 0%, क्योंकि हमारा घर ठीक नहीं है वो, और न्यूमरल का 0%। तो यहां ये इफेक्ट 25% से ज्यादा आता हुआ नहीं दिखाई देता है। आपको ये बात मुझे लगता है आराम से समझ में आ रही होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस वाले घर को देखते हैं, जहां बृहस्पति है उस पे हाथ रखिए, वो ये वाला घर, तो प्लेसमेंट के 25% पूरे। उसके बाद न्यूमरल है 2, अब ये 2 का मिला हमें 0%। नवांश कुंडली में देखा बृहस्पति इस हाउस में, ये वाला घर, तो प्लेसमेंट का मिला 25%,
नंबर कौन सा है 12, तो इसके भी मिले 25%, टोटल हो जाता है 75%। लेकिन दोनों जगह ही ये यहाँ शनि बैठता है साथ में, यहाँ राहु, तो इसको भी हाफ कर देंगे, जो एक मोटा मोटा 35 से 40% इफेक्टिव रह गया। तो ये एक आसान सा 3 फिल्टर हैं। प्लेसमेंट चेक कीजिए, न्यूमरल चेक कीजिए, और इन दोनों के बाद चेक कीजिए कि वो इन पापी ग्रहों के साथ तो नहीं है। अगर आप इतना भी कर पाए तो ये अपने आप में 90% तक एक्यूरेसी दे देता है। ऐसा नहीं है कि और फिल्टर नहीं होते हैं। जैसे पाप कर्तरी दोष भी होता है, संधि होती है जिसे देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दृष्टियां होती हैं, उन्हें भी देखना जरूरी है। इसके अलावा जब नवांश में भी कोई ग्रह अपनी राशि बदलता है तो उसका भी एक थोड़ा बहुत असर आता है। लेकिन कुल मिलाकर संधि, पापकर्तरी का इफेक्ट और दृष्टियों का इफेक्ट भी होता है, पर इन सब का भी बड़ा रोल है। तो मैंने ये दावा नहीं किया है कि ये 100% एक्यूरेट है, पर एक बिल्कुल नए आदमी के लिए जिसको बिल्कुल ज्योतिष नहीं पता है, उनके लिए एक मोटा मोटा आकलन निकालने का ये तरीका मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा।